हेलो एंड वेलकम टू एसकेबी शॉर्ट्स हिंदी। पाकिस्तान के ड्रामे के बारे में आप सब लोगों ने तो देख लिया होगा, बहुत सारे वीडियोस में सुन लिया होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं आएंगे तो पॉइंट्स टेबल पर किस तरह का इफेक्ट गिरेगा और इंडिया किस तरह से पॉजिटिवली इफेक्ट होगा, पाकिस्तान किस तरह से नेगेटिवली इफेक्ट होगा, व्हाट हैपेंस अगर वो उस दिन फील्ड नहीं लेंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, पाकिस्तान जो है ना, वो यू टर्न मारने वाली टीम है। पहले बोलेंगे नहीं खेलना है, फिर बोलेंगे खेलना है, फिर बोलेंगे उनकी सरकार ने मना किया, फिर बोलेंगे कि आईसीसी ने आके उनसे बात किया। कुछ ना कुछ बोल के यू टर्न मार के तो खेल लेंगे, इतना अभी लग रहा है। अगर वो सचमुच नहीं खेलेंगे, अगर वो जुबान के पक्के रहे, जो कि वो है ही नहीं, लेकिन अगर वो जुबान के पक्के रहे तो उनको बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करेगा पॉइंट्स टेबल पर। देखिए, अगर आपको याद है, एशिया कप जब हो रहा था तो उन्होंने कहा कि एशिया कप नहीं खेलेंगे, यूएई के साथ वो मैच नहीं खेलेंगे, वो बाहर चले जाएंगे। फिर आईसीसी ने फोन मारा उनको, एसीसी वालों को बोला कि अगर नहीं आएंगे तो बहुत सारे सैंक्शंस आएंगे, मैच के दिन आप बॉयकॉट नहीं कर पाओगे, तो इसका जो भी आपको भुगतना पड़ेगा वो भारी मूल्य में होगा। तो फिर डर गए, 1 घंटे लेट आए, यूएई को मनाना पड़ा, फिर मैच हुआ। अब बात करेंगे हम लोग वर्ल्ड कप में। पहले उन्होंने कहा कि वो इंडिया नहीं आएंगे, मान लिया गया तो उनकी बात को। उन्होंने कहा कि हम श्रीलंका में खेलेंगे, मान लिया गया तो उसकी उसकी बात को भी। लेकिन जब आईसीसी ने कहा कि देखो, बांग्लादेश अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग स्कॉटलैंड को ला लेंगे अंदर, और जब वो बात हुई, जब बांग्लादेश भी कुछ संकी दिमाग लगाकर उन्होंने भी कहा कि हम लोग नहीं आएंगे, भारत में हमको थोड़ा सिक्योरिटी रीजंस के कारण नहीं आने वाले हैं, आईसीसी ने पूरा जांच करवाया और बोला कि बांग्लादेश कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको आना है तो आओ, वरना नाटक मत करो। जब बांग्लादेश ने कह दिया कि वो लोग नहीं आएंगे, अब पाकिस्तान में थोड़े वो जियो पोलिटिकल या फिर रिलीजियस पॉलिटिकल रीजंस लगाकर वो भी बोल रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए हम भी इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि इंडिया आईसीसी को बुली कर रहा है, इंडिया आईसीसी का हाथ जो है वो तोड़ मरोड़ करके ऐसी कानून बना रहा है। वो उनकी सोच है, तो जाने दो। अगर आप लोग नहीं आएंगे, अगर पाकिस्तान नहीं आएंगी, ये मैच जो है उसके पॉइंट्स जो है बटेंगे नहीं, क्योंकि इंडिया खेलने को तैयार है, पाकिस्तान खेलने को तैयार नहीं है। तो पॉइंट्स नहीं बटेंगे, पॉइंट्स पाकिस्तान के कटेंगे, इंडिया के पॉइंट्स में जोड़ेंगे, मतलब इंडिया को 2 पॉइंट मिलने वाले हैं। ठीक है। और नेट रन रेट का क्या होगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, जो आई थिंक पाकिस्तान वालों को समझ में नहीं आ रहा है, और इंडिया वालों को समझ में आ गया कि क्या सीन है। मतलब जो स्पोर्ट्स से एनालिस्ट है उनको तो समझ में आ गया। देखिए, अगर पाकिस्तान उस दिन फील्ड नहीं लेता है, इंडिया को 2 पॉइंट मिलेंगे और पाकिस्तान का स्कोर कहलाएगा जीरो ऑल आउट, जीरो ऑल आउट कहा जाएगा। और इंडिया की स्कोर जो है वो भी जीरो रहेगा, लेकिन इंडिया वन द मैच विदाउट अ बॉल बीइंग बोल्ड। इसका मतलब ये है कि अगर उनका जीरो है तो हमारा एक तो बनेगा, तो वी हैव वन विदाउट बॉल बीइंग बोल्ड, मतलब उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा बॉल डाल दिया तो वो बॉल काउंट नहीं होगा। ऐसा यहाँ पर नेट रन रेट के सिंपल कैलकुलेशंस लिए जाएंगे। तो ठीक है, अगर जीरो ऑल आउट होता है, ठीक है, तो इस मैच में तो उनका नेट रन रेट जीरो ही रहेगा। अगला मैच लेटेस्ट से दे आर प्लेइंग विद सम यूएसए और नामीबिया, लेटेस्ट से, ठीक है, वो नामीबिया के खिलाफ उन्होंने 160 मार दिया और नामीबिया ने 140 मार दिया, तो पाकिस्तान 20 रन से जीता। समझो इसी बात को। अभी नेट रन रेट का कैलकुलेशन कैसा होगा, कितने रन मारा पाकिस्तान ने, जीरो प्लस 160, कितने ओवर्स में मारा, 20 प्लस 20, पहले मैच के 20 ओवर्स भी जोड़े जाएंगे। अगर कोई भी टीम ऑल आउट हो जाती है तो नेट रन रेट कैलकुलेशंस के लिए यह माना जाता है कि उस टीम ने पूरे के पूरे 20 ओवर्स खेले। तो अगर पाकिस्तान का स्कोर जीरो है तो इसका मतलब जीरो ऑल आउट है। अगर जीरो ऑल आउट है तो नीचे 20 भी जोड़ा जाएगा, तो उनके हित में जो रन उन्होंने बनाए हैं वो बनेंगे 0 + 160/20 + 20, यानी कि 160/40 बनेंगे। और जो रन उन्होंने दिए हैं वो बनेंगे 140, तो दिया ही दिया है नामीबिया के खिलाफ, उन्होंने एक रन ऐड कर लो, ऐड नहीं भी कर लो, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। 140/20, क्योंकि उन्होंने 20 ओवर्स ही डाले हैं। ठीक है, तो नेट रन रेट का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, नेट रन रेट का कैलकुलेशन हो जाएगा 0 + 160/20 + 20, यानी कि 160/40, यानी कि 4, माइनस, फिर वहां पे बनेगा 140/20, यानी कि 7। सो नेट रन रेट उनका -3 होगा। मैच जीत के भी उनका नेट रन रेट जो है -3 पर रहेगा। अब सोचो, श्रीलंका में खेल रहे, बारिश वारिश भी आ रहा है, तो ठीक है, अगर ये मैच कोई वॉश आउट हो जाता है तो किसी एक टीम को 1 पॉइंट मिल जाती है, पाकिस्तान को वैसे भी शो नहीं मिला है वहां पर, और किसी एक टीम दूसरी टीम को तो हरा ही देगी। ठीक है, यूएसए और नमीबिया तो कोई ना कोई टीम तो जीत जाएगी, तो पाकिस्तान का नेट रन रेट का तो फालूदा लग गया यहाँ पर, और पाकिस्तान शायद क्वालिफाई भी नहीं कर पाएगा। ये कौन सी बड़ी बात है, लास्ट टाइम भी पाकिस्तान ने क्वालिफाई नहीं किया, तो उनको भुगतने, तो ये तो सबसे आसान बात है कहने का, जो मोस्ट प्रॉब्ली होने वाला है अगर इंडिया के साथ वो लोग फील्ड नहीं लेंगे तो। लेकिन पाकिस्तान क्या चाहेगा,
अगर पाकिस्तान को ये समझ में आ जाएगा कि बिना खेले वो लोग आउट हो गए, बिना खेले वो लोग ऑफ हो गए, तो क्या वो यू टर्न नहीं मारेंगे? मेरे ख्याल में अभी भी लगता है कि वो यू टर्न वही टर्न सब कुछ मार के बोलेंगे कि हमारे देश के लिए, हमारे जनता के लिए, आईसीसी के लिए हम लोग आकर खेल रहे हैं। ऐसा स्टेटमेंट तो मुझे लगता है आने वाला है, क्योंकि वो लोग तो जुबान के पक्के नहीं है। क्योंकि बहुत सारे जबान यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो किस जुबान पर पक्के रहे उनको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन अगर पक्के रहे तो गई बात, लग गई उनकी। क्योंकि अब तो देखो 160 140 हो गया। लेटेस्ट से यूएसए के खिलाफ भी खेल लिया उन्होंने, वहां पर भी शायद लेटेस्ट से उन्होंने 200 रन मार दिए, यूएसए मार दिए 160 170 मार दिए, तो वही वही हो गया। 0 प्लस 160 प्लस 200 डिवाइड बाई 60, यानी 6 रहेगा वहां पर, और यहाँ पर रहेगा 140 प्लस 160 डिवाइड बाई 40, तो वहां पर भी -2 का ही नेट रन रेट मिल रहा है। तो आप मैच जीत भी जाओ तो नेट रन रेट जो है नेगेटिव में रहेगा। एक मैच भी अगर उनका वॉश आउट हो जाता है तो समझो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के चांसेस गए भाड़ में, बारिश के बाढ़ में। ठीक है। और पाकिस्तान जो है, सब लोग बोल रहे हैं कि वो लोग इतने कंसिस्टेंट है, टी20 में इतने कंसिस्टेंटली नॉकआउट्स पे आए हैं, 6 बार वो नॉकआउट्स पे क्वालिफाई करे हैं। एक बात बोल देता हूं मैं, टी20 जो है बहुत अनप्रेडिक्टेबल फॉर्मेट है। यूएसए ने पाकिस्तान को हरा, और साउथ अफ्रीका भी हार चुके हैं, नेदरलैंड्स अभी भी उनसे हार चुके हैं। तो कुछ भी हो सकता है। क्यों कुछ भी हो सकता है? क्योंकि अगर पावर प्ले में आपके बॉलर्स 3-4 विकेट ले लेते हैं, तो अगर और फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं, तो अब ज्यादा स्कोर खड़ा नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर चेजिंग स्क्वाड्स को एडवांटेज जरूर मिलेगी। पाकिस्तान को यही हुआ है, जब भी उन लोगों ने अच्छा किया, उनके बॉलर्स ने पावर प्ले में विकेट्स लिए हैं, और वो जाकर सेमीज में, फाइनल्स में क्यों लुढ़काए गए? क्योंकि उनके बैटर्स ठीक तरह से काम नहीं कर रहे थे। अभी भी उनकी बैटिंग के ऊपर बहुत सारे डाउट्स हैं। ठीक है, उस्मान तारिक को तो छोड़ दो, उसके ऊपर एक और डाउट्स है वो चकिंग करके, लेकिन बैटिंग के ऊपर और भी डाउट्स लग रहे हैं। तो इसलिए वो क्वालिफाई जरूर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बॉलिंग ठीक थी। क्या उनकी बॉलिंग ठीक है? अगर ये करेंगे तो क्वालिफाई होंगे। आप बताइए, आपको क्या लगता है? और ये भी बता दीजिएगा, यू टर्न मारेंगे, खेलेंगे श्रीलंका कोलंबो में मैच होने वाला है कि नहीं, बता दीजिएगा।